Hello students, welcome to your English class. Today we are going to read and understand the second part of 7th chapter of First Flight, Class 10. The name of the chapter is Glimpses of India. इंडिया की झलक के बारे में बता रहे हैं, जो हर तरह तरह की जो इंडिया में जो जगह है उनके बारे में बता रहे हैं, और उसमें ये सेकंड पार्ट है. द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ कुर्ग. जो टॉपिक है, ये जो पार्ट है वो नेम इज़ कुर्ग. कुर्ग इज़ अ प्लेस इन कर्नाटका. एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ लोग घूमने जाते हैं. ये इतना अच्छा जगह है, सुंदर जगह है कि इसके बारे में इसके झलक यहाँ पे इस चैप्टर में दिखाया गया है, इस पार्ट में. सो कुर्ग है कर्नाटका में, जहाँ पे वेस्टर्न घाट्स के अलॉन्ग में वहाँ बहुत अच्छे रेन फॉरेस्ट हैं, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट हैं, बहुत हैवी रेनफॉल के चलते. उसके बारे में बताते हैं. कुर्ग इज़ कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस. कुर्ग एक कॉफ़ी कंट्री है जहाँ कॉफ़ी मिलता है, और ये इंडिया का ही पार्ट है और कर्नाटका में है, और वो बहुत ही फेमस है, मशहूर है कॉफ़ी के लिए. वहाँ के जो रेन फॉरेस्ट है, बहुत ही गहरे जो जंगल है उनके लिए, और स्पाइसेस के लिए. स्पाइसेस आर रेड ऑल द सिनेमन, मसाले जो होते हैं, सिनेमन, देन एस्टफोडिया एंड ऑल टर्मरिक, क्लोव्स, जो लौंग होते हैं, हल्दी मसाले, जो सारे मसाले हो, तो उसके लिए मशहूर है कुर्ग. मिडवे बिटवीन मैसूर, जो लोकेश अब्रॉल है, जो यहाँ के जो राइटर हैं, वो बता रहे हैं. मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड. उन्हें ये जगह इतना अच्छा लगता है कि इसका ये कंपेरिजन, पहले तो लोकेशन बता रहे हैं कि ये मैसूर और जो कोस्टल टाउन, मैंगलोर का जो कोस्टल एरिया है, टाउन है, शहर है, उसके बीच में है. और सिट्स पीस ऑफ, वहाँ पे क्या है, इसे कंपेयर करते हैं एक स्वर्ग के टुकड़े की तरह. पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड. और वो बोलते हैं ये स्वर्ग का टुकड़ा जो ड्रिफ्ट होकर के, जो हल्के से तैर कर वहाँ राजा के किंगडम से, भगवान की जो किंगडम है वहाँ से हल्के से तैर कर जो इस एरिया में आ गया होगा, वो है कुर्ग. This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. So अब वो वहाँ के लोगों को डिस्क्राइब करें. The land of rolling hills. rolling hills में बहुत बड़े बड़े जो पहाड़ हैं, पहाड़ों वाले जगह के, वहाँ पे लोग जो इनहेबिट करते हैं, जो रहते हैं, वो लोकल एरिया लोग हैं, वो और प्राउड रेस, बहुत ही जो रेस है वो उनकी, वो जो प्रजाति है वो बहुत ही गर्वीली है. और किस लिए? क्योंकि वो मार्शल मैन हैं, वो वॉरियर्स हैं, जो वॉर लड़ते थे, जो लड़ाकू थे पहले के, वो मार्शल मैन हैं. और बहुत ही ब्यूटीफुल वुमेन है, जो लेडीज़ हैं, बहुत खूबसूरत है. और वाइल्ड क्रीचर्स, और वहाँ पे बहुत ही वाइल्ड क्रीचर्स मिलते हैं. एनिमल्स उनके वहाँ के बहुत ही वाइल्ड है, क्योंकि जंगल वहाँ बहुत है. कुर्ग और कोडागो. सो कुर्ग का दूसरा नाम कोडागो है. सो कुर्ग और कोडागो द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. ये डिस्ट्रिक्ट है, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का. इज़ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट. सो अब ये बता रहे हैं वहाँ पे ये किसका घर है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट का. एवरग्रीन जो हमेशा हरे रहते हैं, क्योंकि बारिश और उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है. सो ये जो रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे, और बहुत ही गहरे जंगल होते हैं, बहुत डेंस. सो वहाँ पे रहते हैं और हमेशा वो हरे ही रहते हैं. और स्पाइसेस, मसाले जो हैं उनकी, वो घर है. और कॉफ़ी प्लांटेशन, वहाँ पे कॉफ़ी प्लांटेशन भी होता है. ये सारी चीज़ें वहाँ हैं. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. ये सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, और उसका भी जो 30% है वो इन रेन फॉरेस्ट, गहरे जंगलों से भरा हुआ है. ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स एनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे. अब जो मानसून का समय है, वो उसमें काफ़ी बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है. पोर्स एनफ मीन्स बहुत ज़्यादा बारिश होना, और वो उसके चलते जो मानसून में अधिकतर विजिटर्स, जो टूरिस्ट होते हैं, वो नहीं आ पाते, वो दूर रहते हैं. द सीज़न ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च. अब ये बता रहे हैं कि सितंबर से पहले मीन्स अगस्त, अप्रैल टू अगस्त रेनी सीज़न होता है. उस टाइम वहाँ पे आना सही नहीं है. विजिटर्स अधिकतर वहाँ अवॉइड करते हैं आना. और जो समय होता है, जो बेस्ट टाइम सीज़न होता है
वहाँ जाने का, खुशी का, घूमने का, और जो बहुत हैप्पी होता है, जॉय कमेंसेस स्टार्ट होता है कब से? सितंबर से, और कंटिन्यू करता है, चलता है मार्च तक। द वेदर इज़ परफेक्ट, जो वहाँ का मौसम है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है, बिल्कुल सही होता है, विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर सम गुड मेजर, और बस थोड़े से कभी कभी बारिश होती है जो अच्छे वेदर को और सुहावना बना देता है। थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। द एयर ब्रीचेज ऑफ इन्वोगरेटिंग कॉफ़ी, सो द एयर ब्रीड्स, वो जो खुशबू है वहाँ की, जो हवा है वो उसमें खुशबू है, ब्रीद होता है बहुत, जो इतना अच्छा सा जो स्मेल है, इन्विगरेट, जो बहुत ही हमें वाइब्रेंट कर देता है, हमें अच्छा विगर दे देता है, हमें जोश भर देता है, वो है कॉफ़ी की खुशबू वहाँ पे हर तरफ है। कॉफ़ी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। सो जो कॉफ़ी एस्टेट है वहाँ पे जो कॉफ़ी के बड़े बड़े गार्डन हैं, और जो कॉलोनियल बंगलोज़ हैं, जो पुराने एरा, जो ब्रिटिशर्स के ज़माने के जो बंगलो हैं वो वहाँ पे हैं, और वो ट्री कैनपीज़ के ऊपर टक के अंदर टक किए हुए, मतलब घुसाए हुए हैं। वो ट्री कैनपी क्या है? वो जो बहुत ही बड़े बड़े जो पेड़ के ऊपर की जो छाँव होती है, जिससे कि बिल्कुल एक रूफ़ बन जाता है, एक छत की तरह बन जाता है ट्री, पेड़ों के पत्ते और उनके टहनियों के, उसको कैनपी बोलते हैं। और वो सबसे वहाँ के जो प्राइम कॉर्नर्स हैं, सबसे वहाँ के इम्पॉर्टेंट लोकेशंस में है, वो हर जगह मिल जाता है। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है लोगों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, जो फियर्सली इंडिपेंडेंट लोग हैं, जो बिल्कुल उन्हें बहुत पसंद है, वॉरियर टाइप के जो लड़ाकू हैं, फियर्स हैं, जो बहुत ही इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट, सो ये बताते हैं वो कहाँ से उनके जो पूर्वज रहे होंगे, वो या तो ग्रीक होंगे या अरब के होंगे, ग्रीस के डिसेंट के होंगे। एज वन स्टोरी गोज़, क्योंकि जो एक कहानी है उसके हिसाब से, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, जो अलेक्जेंडर आपको पता होगा कि वो जो यहाँ पर उन्होंने जो ग्रीक से यहाँ पे इन्वेजन किया था, अटैक किया था, उनकी जो आर्मी है वो अपने जगह देश लौट नहीं पाई थी, तो वहीं पे वो कोस्टल एरिया में चलते चलते कहाँ आ गई? कुर्ग आ गई। मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर, कुर्ग में आ गई, और व्हेन रिटर्न बिकेम, जब उनके लिए वापस लौटना असंभव हो गया, इम्प्रैक्टिकल हो गया। दीज पीपल मैरिड अमंग्स द लोकल, और इन लोगों ने, जो अलेक्जेंडर के लोग थे वो ग्रीक के लोग थे, और अरब के वो वहीं के लोकल, कुर्ग के लोकल लोगों से उन लोगों ने शादी कर लिया, वहीं रहना शुरू कर दिया, और उनके बच्चे जो हुए, जो कल्चर हुआ, सो वो बिल्कुल मार्शल, इसलिए उनका जो कल्चर है वो कैसा दिखता है? बिल्कुल मार्शल ट्रेडिशन वाले लगते हैं, जो लड़ाकुओं की जो कल्चर होती है, जो कस्टम होता है, जो ट्रेडिशन होता है, उसके ऐसे दिखते हैं। on marriage and religious rights which are distinct from Hindu mainstream, और जो वहाँ हिंदू के जो लोकल लोग हैं, मेन स्ट्रीम मीन्स जो वहाँ पे ट्रेडिशनल कल्चरली जो वहाँ पे रहते हैं, और वो हिंदू, लेकिन उनसे ये जो कुर्ग के जो लोग हैं वो बिल्कुल, जो कड़ावाज है वो बिल्कुल अलग दिख हैं, क्योंकि उनके जो ट्रेडिशंस हैं, जो शादी का तरीका है, जो रिलीजियस जो पूजा का जो कस्टम है, राइट है, रिचुअल्स हैं, वो सारे इनसे बिल्कुल डिस्टिंक्ट दिखते हैं, बिल्कुल अलग दिखते हैं। जो हिंदू मेन स्ट्रीम है, हिंदू लोगों की जो ज़्यादा लोगों की जो सिस्टम, उससे अलग दिखते हैं, जो लोकल लोग हैं उनसे। द थियोरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट, अब जो हम लोगों ने थियोरी दी है कि वो अरब ओरिजिन है उनका, वो अरब फैमिली से लोगों से बिलोंग करते हैं, वो और भी प्रूफ होता, सपोर्ट होता है उसका। क्यों? क्योंकि जो उनका ड्रेस है, लॉन्ग ब्लैक कोट जो वो पहनते हैं विथ एंड, यू कैन सी, आप इनके ड्रेस में देख सकते हैं, ये जो लॉन्ग ब्लैक कोट पहना है, सो वो ट्रेडिशनल कुर्गी ड्रेस जो होता है वो, एंड विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, इसमें एक वेस्ट बेल्ट भी है, यू कैन सी दिस, हाँ, वो एम्ब्रॉयडरी वाली है, कढ़ाई वाली है, वोन बाय द कोटावोस, जो ये पहनते हैं, नोन एज कुपिया, इनको कुपिया बोला जाता है, एंड इट रिजेम्स द कुफिया, और ये बिल्कुल उससे रिजेंबल करता है, उससे मिलता जुलता है, किससे? कुफिया से, जो अरब के और कर्ड के लोग पहनते हैं उससे मिलता जुलता है, इसलिए भी हम लोग प्रूव करते हैं कि ये अरब ओरिजिन के लोग हैं।
Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. So जो कुर्गी लोग हैं उनके घरों में जो उनका ट्रेडिशन है वो बहुत ही वेलकमिंग है, बहुत आदर सत्कार करते हैं, हॉस्पिटैलिटी है, लोगों को आदर सत्कार करने का उनका वो कल्चर है, ट्रेडिशन है और उनके संस्कार हैं. एंड दे आर मोर दैन विलिंग, और उन्हें बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, उससे इच्छा ज़्यादा विलिंग है क्या करने की, रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलर. सो वो बहुत सारे जो कहानियाँ हैं, टेल्स है वैलर की मीन्स बहादुरी की, ब्रेवरी की, जो अपने उनके रिलेट करते हैं उनसे, उनके लड़कों बच्चों से, बेटों से और उनके फादर्स से. सो उसके बारे में उनको बताने के लिए वो हमेशा विलिंग रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं. The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian Army. So ये बिल्कुल जो यहाँ का कुर्ग रेजिमेंट है, जो हमारी कंट्री का आर्मी में एक रेजिमेंट कुर्ग का भी है और उसके भी है टीम, और वो है सबसे डेकोरेटेड ऑफ द इंडियन आर्मी. ये सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड है, मीन्स इसमें सबसे ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं, सबसे ज़्यादा प्राइजेस मिले हैं इन लोगों को ब्रेवरी के लिए. और ये भी दिखाता है कि वो वॉरियर फैमिली के हैं, लड़ाकू फैमिली के हैं और बहुत ही ब्रेव है. एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, और इस कुर्ग रेजिमेंट के ही हैं जो इंडिया के जो सबसे पहले जो चीफ बने थे, जनरल करियप्पा, ये भी एक कुर्गी ही थे. इससे भी पता चलता है कि यहाँ के लोग कितने बहादुर हैं, क्योंकि जनरल करियप्पा के बारे में भी ये बहुत ही उन्होंने देश के लिए बहुत ही ज़्यादा लड़ाई लड़ी है और बहुत ही शान दिलाया है देश को. इवन नाउ Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. So अभी भी इनकी सच्चाई, इनकी बहादुरी के साथ साथ इनकी सच्चाई पे भी इतना ही विश्वास है. क्यों? क्योंकि कोडावूस ही इंडिया में एक यही लोग जो हैं उनको परमिशन है, परमिटेड है कि वो फायर आर्म्स, वो वेपन्स, कोई भी हथियार रख सकते हैं बिना लाइसेंस के, बिना ऑफिशियल परमिशन के वो अपने साथ रख सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ बहादुरी के लिए यूज़ करेंगे, किसी को नुकसान के लिए नहीं करेंगे. और उनकी सच्चाई इतनी है, इसलिए इन्हें कोई लीगल कानूनी लाइसेंस नहीं चाहिए. द रिवर कावेरी obtains its water from the hills and forests of Kurg. सो यहाँ जो पानी मिलता है कावेरी में, वो कहाँ से मिलता है, कहाँ से ऑब्टेन करते, कहाँ से लेते हैं, वो जो पहाड़ है, हिल्स एंड फॉरेस्ट, जो जंगल है कुर्ग के, वहीं से कावेरी नदी में पानी भी आता है. महासिर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, महासिर है एक बड़ा सा फ्रेश वाटर फिश है, ताज़े पानी का जो फ़िश होता है वो है. अबाउंड इन दीज वाटर्स, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ है, अबाउंड है, बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है. किंग फिशर्स, अब यहाँ के अलग अलग जानवरों के बारे में बात हो रही है. किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच. सो किंग फिशर को डाइव करते हैं, जंप करते हैं अपने प्रे के लिए. वाइल स्क्विरल्स एंड लैंगूर्स ड्रॉप पार्शली ईटन फ्रूट्स फॉर द मिस्चिफ ऑफ एंजॉइंग एंड स्प्लैश. सो जो यहाँ स्क्विरल मिलते हैं, लंगूर मिलते हैं, वो भी अपना जो खाना, जो फल खाते हैं, आधा खाया हुआ फल को शरारत में गिरा देते हैं. और इन्जॉय क्यों गिराते हैं, ताकि वो उसमें पानी में कूद सके, स्प्लैश लगा सकें. एंड द रिपल इफ़ेक्ट, और उसके बाद जो रिपल इफ़ेक्ट होता है, जो राउंड राउंड आपने सोचा हल्की लहर होती है जब कोई कुछ गिरता है, उसको देखने के लिए बिल्कुल साफ़ पानी में, उसके लिए वो उसमें कूदते हैं. एलिफेंट्स इन्जॉय बीइंग बेस्ड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय दैट महाउथ. सो जो हाथी होते हैं वहाँ पे वो इन्जॉय करते हैं नहाना और स्क्रब होना, रगड़ के अपने महावत, जो उनका केयर टेकर होता है, उससे रिवर में नहाना और रब करवाना उन्हें पसंद है, इंजॉय करते हैं. द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स इन द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर. सो यहाँ पे जो लेड बैक है, जो सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग है, जो लोग हैं, इंडिविजुअल हैं, जो यहाँ रिलैक्स करना चाहते हैं, वो बिल्कुल कन्वर्ट हो जाते हैं, उनकी लाइफ बिल्कुल यहाँ चेंज हो जाती है. किस तरह में, लाइफ में बहुत हाई एनर्जी लाइफ में वो चेंज हो जाती है. जो वहाँ पे तो अपने काम में बिल्कुल सुस्त शांत बैठे रहते हैं, वो यहाँ पे भी बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही हाई एनर्जी एडवेंचर गेम्स मिलते हैं. कैसे? लाइक रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग. सो ये देखिए अलग अलग तरह के यहाँ पे गेम्स के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में बताया गया है. रिवर राफ्टिंग में होते हैं बहुत सारे जो
पटरों को, लकड़ी के पटरों को बांध करके रिवर, एक नदी, बोट टाइप बनाया जाता है और उसके ऊपर ये लोग बहुत ही रफ जो पानी का बहाव होता है उसके ऊपर वो लोग बहते तैरते हैं, उसके बोलते रिवर राफ्टिंग। और कैनोइंग होती है, एक पतली सी बोट होती है और उसमें बैठ करके बोटिंग करना, उसे कैनोइंग बोलते हैं। फिर रैपलिंग, रैपलिंग इज़ दिस, एक किसी भी क्लिफ से नीचे उतरना, ऊपर नहीं चढ़ना, पहाड़ के ऊपर ना चढ़ के पहाड़ से नीचे उतरना। और रॉक क्लाइंबिंग, पहाड़ के ऊपर चढ़ना। और माउंटेन, जस्ट माउंटेन बाइकिंग इज़ माउंटेन बाइक चलाना। और न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स, जो ट्रैकर्स होते हैं जो पैदल रफ एरिया में चलते हैं उनके लिए जो बहुत सारे ट्रेल्स बन चुके हैं। ट्रेल्स आर पाथ्स क्रिएटेड बाय वॉकिंग, जो वॉकिंग से कच्चा रास्ता जो बिल्कुल साफ साफ बन जाता है, जहाँ पे कोई भी पेड़ नहीं रहता, वो बहुत सारे ऐसे न्यूमरस बन गए हैं और वो बहुत ही फेवरेट है वहाँ के ट्रैकर्स के लिए जो पैदल जाना चाहते हैं एडवेंचरस ड्राइव पे। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज, अब वहाँ पे और क्या क्या है, बर्ड्स है, बीज है, बटरफ्लाइज है, आर देयर टू गिव यू कंपनी, जो आपका साथ देने के लिए है। मैकाउस, मलाबार, स्क्विरल्स, लैंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरिस, सो ये सारी एनिमल्स वहाँ पे हैं जो वहाँ पे आपको मिलेंगे, जो आपके ऊपर नज़र रखते, वॉचफुल आई है उनकी, और जो पेड़ के ऊपर से ही आपको देखते हैं। ट्री कैनोपी मैंने बताया था आपको, ये कैनोपी होता है जो छत, पूरा जो पेड़ों से एक छत बन जाता है घने पेड़ों से। सो वहाँ पे वो ये सारे एनिमल्स बैठे रहते हैं। आई डू हाउएवर प्रिफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स, सो जो लोकेश एब्रोल बोलते हैं, जो हमारे राइटर हैं, कि वो बोलते हैं कि मैं प्रिफ़र करता हूँ, मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ साइड हो जाना, और जब वाइल्ड एलिफेंट्स आते हैं, जो जंगली एलिफेंट आते हैं, तो मैं रास्ता छोड़कर साइड होना ज़्यादा पसंद करता हूँ, प्रेफर करता हूँ। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of कुर्ग। अब वो बोलते हैं जो ब्रह्मगिरी जो पहाड़ है, वो वहाँ पे चढ़ने के बाद आपको बहुत ही अच्छा पैनोरामिक व्यू दिखता है। पैनोरामिक मीन्स बहुत ही लंबा चौड़ा, बहुत ही वाइड एक लुक दिखता है, वाइड एरिया का व्यू दिखता है। और वो पूरे एरिया को जो भीगा हुआ है, मिस्टी है लैंडस्केप, वो जो पूरी सीनरी है वो कुर्ग की वहाँ से दिखती है ब्रह्मगिरी के ऊपर चढ़ने से। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्गधाम। अब वहाँ का एक रिलीजियस प्लेस है निसर्गधाम, वहाँ पे पिलग्रिम प्लेस है, तीर्थ जगह है, और वहाँ के लिए जाने के लिए एक वॉक है और उसके बाद रोप ब्रिज है। सो वो आपको ले जाता है 64 एकड़ आइलैंड में। और ये आइलैंड है कितना, निसर्गधाम का जो एक आइलैंड जो द्वीप है वो 64 एकर्स में है फैला हुआ। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज़ लार्जेस्ट तिबेटियन सेटलमेंट एट नियर बाई बालाकोप इज़ अ बोनस। सो यहाँ से जो बुद्धिस्ट मॉन्क है, एक मोनेस्ट्री है, मोनेस्ट्री जहाँ बुद्धिस्ट रहते हैं वो एरिया है, वो इंडिया का लार्जेस्ट तिबेटियन सेटलमेंट है, जहाँ पे तिब्बत के मोनेस्ट्री है वो सबसे बड़ा इंडिया का यहाँ पे है। और जो वहाँ से जाता है रनिंग, गोइंग फ्रॉम देयर टू रीचिंग देयर एट नियर बाई बालाकोप, सो बालाकोप के पास है वो, और वो एक बोनस है, एक एडवांटेज है, वो एक्स्ट्रा ट्रीट वहाँ पे मिलता है आपको। द मॉन्क्स इन रेड ओकर एंड yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here. So और यहाँ पे एक जो और दूसरे जो बहुत सारे सरप्राइजेस में एक है, वहाँ पे जो मॉन्क्स हैं, जो साधु जो मॉन्क हैं, जो आपके तिबेटियन मॉन्क्स है, बुद्धिस्ट मॉन्क है, वो उनके ड्रेस के बारे में बताया गया है। जो उनका रोब है वो है रेड कलर, ओकर ऑरेंज है, और येलो कलर के जो रोब्स हैं वो ड्रेस है, उसके बारे में बताया गया। और वो एक जो बहुत ही सरप्राइजिंग है, वो भी एक और सरप्राइज़ है यहाँ पे, और जो वेट कर रहे हैं, जो इंतज़ार कर रहे हैं आपके डिस्कवरी के लिए, आप जाएँ और उसको देखें और खोजें, ढूंढें। टू बी डिस्कवर्ड बाई मैनी ऑल द टूरिस्ट, जो सारे जो सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, जो इंडिया के हार्ट एंड सोल, जो इंडिया की जो वैरायटी है, जो कल्चर है, और जो सारी चीज़ें उसकी स्पेशलिटी है,
और जो इतना अलग डाइवर्स डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर है, वो सारी चीज़ों के बारे में जो देखना चाहते हैं वो सब कुछ आपको यहाँ कुर्ग में मिलेगा। फाइंड हियर राइट हियर इन कुर्ग। अब यहाँ पे राइटर ने फैक्ट फाइल भी दिया हुआ है, कहाँ कैसे हमें वहाँ पहुँचना है। दैट इज़ हाउ टू रीच, दैट इज़ मेडिकरी। सो ये रोड से भी जाया जा सकता है, एयर से भी जा सकता है, रेल से भी जाते हैं। सो मेडिकरी द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हेडक्वार्टर इज़ द ओनली गेटवे टू कुर्ग। वहाँ जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है मेडिकरी का, जो कुर्ग जा सकता है। द मिस्टी हिल्स, लश फॉरेस्ट एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस विल ईज कास्ट अ स्पेल। वो आपके ऊपर एक जादू ही डालेंगे। एंड फाइंड, वहाँ पे आप रिजॉर्ट में रह सकते हैं या कॉफ़ी एस्टेट में रह सकते हैं या किसी के घर में रह सकते हैं। और जो वहाँ पे असली एक कुर्गी एक्सपीरियंस चाहिए उस अनुभव के लिए, बाय एयर से, एयरप्लेन से कैसे जा सकते हैं। एयरपोर्ट है मैंगलोर में 135 किलोमीटर्स, बैंगलोर में 260 किलोमीटर से, ये सारे सबसे पास वाले हैं। देयर आर फ्लाइट्स टू मैंगलोर फ्रॉम मुंबई, जो मैंगलोर से मुंबई के लिए फ़्लाइट है, और बैंगलोर से अहमदाबाद के लिए, चेन्नई, दिल्ली, गोवा के लिए, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, मुंबई एंड पुणे। बाय रेल द नियरेस्ट रेल हेड्स आर मैसूर, मैंगलोर एंड हसन, ये तीनों सबसे पास में है। देयर आर 2 रूट्स फॉर रोड के लिए 2 रास्ते हैं, एक बैंगलोर से फ्रॉम कुर्ग टू कुर्ग फ्रॉम बैंगलोर से 2 रास्ते हैं। बोथ आर ऑलमोस्ट द सेम, लगभग दोनों सेम ही हैं। 250 to 260 किलोमीटर्स। द रूट इज़ वाया मैसूर, एक रूट है मैसूर के थ्रू और वो ज़्यादा फ्रिक्वेंटेड है, ज़्यादा लोग जाते हैं। और दूसरा रूट है नीलामंगल, कुनिगल और चंद्रायणपटना की तरफ से है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ब्यूटी ऑफ, इसके बारे में आपको ये अच्छा लगा होगा और समझ गए होंगे कि इन्होंने इतने अच्छे से कुर्ग के बारे में क्यों लिखा है। तो थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू चिल्ड्रन।